में संदीप सबराल, जिनसे अक्सर बात करते रहते हैं, आए हुए हैं। संदीप, गुड मॉर्निंग। संदीप, मैं मार्केट के बारे में आपका व्यू लूंगा, बट उससे पहले मैं आपसे एक व्यू लेना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे ट्रेडर्स, व्यूअर्स, इन्वेस्टर्स जो ये जानना चाहेंगे कि बेयर मार्केट को नेगोशिएट कैसे करना चाहिए। बेयर मार्केट का इम्पैक्ट सिर्फ आपके पोर्टफोलियो पे, ट्रेडिंग, पीएनएल पे के अलावा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। आदमी डर गया, अब हाथ नहीं चल रहा है लोगों का। तो अगर आप थोड़ा अपने तजुर्बे से, क्योंकि आपके पास एक लॉन्ग फेज देखा हुआ है आपने, ऐसे बाजार में बिहेव कैसे करना चाहिए? तो ऐसे बाजार में एक तो पास्ट को भूल जाना चाहिए कि जो 2020 से लेके मूव स्टार्ट हुआ उस स्पीड पे वापस मूव आएगा, ये लोगों को भूल जाना चाहिए, वो नहीं होगा। तो अभी अगर जो रिटर्न्स आएंगे वो स्लो स्टडी आएंगे। दूसरा, बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो फैंसीड हो जाते हैं मूव में, तो उनमें बहुत चढ़ाव आ जाता है, बहुत स्टॉक्स वो चढ़ जाते हैं और उनके पास शायद अर्निंग्स नहीं होती या वो स्टोरीज होती हैं। तो वो स्टोरीज जब मार्केट वापस बेरिश होता है और वापस चढ़ता है तो वो स्टोरीज वापस नहीं चलती। तो ये सबको याद रखना चाहिए। और तीसरा, अब बियर मार्केट कितना लंबा रहेगा, मेरे हिसाब से हम लोग करेक्टिव मूव में जाएंगे और फिर बाउंस बैक भी आएगा और मार्केट स्लो एंड स्टडी अपना वापस अप मूव बनाएगा। क्या ये 1-2 साल का बियर मार्केट होगा, ये मुझे लगता नहीं है। आज के दिन जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि एक वैल्यू करेक्शन होनी थी मार्केट में, वो वैल्यू करेक्शन होगी। टाइम करेक्शन शायद इतनी लंबी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे जो फ्रॉथीनेस के पैरामीटर्स होते हैं, स्पेकुलेटिव या मार्जिन पे ट्रेडिंग या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो डाउन होने के जो चांसेस होते हैं, वो मुझे लगता है इस बार शायद नहीं होगा। और जैसे प्रीवियस मार्केट्स में का जब टॉप हुआ था, मार्केट्स 32-35 टाइम अर्निंग्स पे चले गया था, तो इस बार करीब 24-25 टाइम्स पे हमने देखा कि इससे करेक्शन हुआ। और अभी 18-19 है तो शायद करेक्शन 16-17 टाइम्स अगर हो जाता है तो फिर इतना एक्सपेंसिव नहीं रह जाता। बट फ्रॉथ आपके हिसाब से मिड कैप, स्मॉल कैप हिसाब से बिटकॉइंस भी करेक्ट हो गए, फ्रॉथ अच्छी निकल गई है बाजार से? अच्छी निकल गई है और निकलेगी, ऐसा नहीं है कि और नहीं निकलेगी। और लोगों को उन स्टॉक्स में, रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या होता है, वो चाहते हैं कि हम लोग बहुत रिस्क लें और मार्केट में 50% रिटर्न बने। आप हिस्टोरिकली देखिए, बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड 10 साल में 15-16% रिटर्न देता है। बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड 13-15% देखता है। तो आपको लगता है कि आप 50-50% हर साल बना सकते हो, नहीं होता। तो एक्चुअली ये आपको फैक्टर इन करके चलना होता है। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, करेक्शंस तो पार्ट ऑफ द गेम होंगी, वो फैक्टर इन करके तो दो बनेंगे और एक में पूरा जाएगा। तो ऑल इन जाना चाहते हैं ना लोग, वो ऑल इन का स्ट्रेटेजी नहीं होता आपको। और दूसरा, डाइवर्सिफाई कीजिए। एक स्टॉक में ही सारा पैसा लगा दिया। अब कल एक इन्वेस्टर ने मुझे पोर्टफोलियो देखिए, मेरा पोर्टफोलियो, उसमें 60% एक ही स्टॉक में है। तो फिर बाकी स्टॉक्स आप खरीद ही क्यों रहे हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ उस स्टॉक पे डिपेंड करती है। एक्चुअली इन्वेस्टिंग के ना कुछ रूल्स बड़े सिंपल होते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। इट्स ऑलवेज सेड दैट यू डोंट हैव टू ले ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, बट लोग शायद भूल जाते हैं। लेकिन संदीप, अभी आपने जैसे कहा ना, आपने कहा वैल्यू करेक्शन शुरू होगा, तो ये जो ऊपर से हम नीचे से गिरते आ रहे हैं, 24-25 से गिरते हुए अब 18-19 आ गए, हमें तो लग रहा था ये करेक्शन शुरू हो चुकी है और मे बी वी आर समवेयर इन द मिडिल और इन द लास्ट लेग। पर नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ स्टॉक्स नीचे जाते ही जाएंगे। तो लोगों को लगेगा जब मार्केट बॉटम भी हो जाएगा तो वो वाले स्टॉक्स जिनके पास फंडामेंटल सपोर्ट नहीं है, वो शायद उस समय बॉटम नहीं होंगे। तो मैं कहूँगा कि मार्केट में बॉटम आएगा और अगले कुछ हफ्तों में ही आ जाएगा। मैं महीनों की बात नहीं कर रहा। तो उस समय लोगों को लेना चाहिए। तो ये जो लास्ट लेग में शायद हम हैं, तो ये फ्रॉथ आपने कहा बहुत हद तक हट गई है। तो ये अगर रिकवरी आने शुरू होगी, यहाँ से बाइंग शुरू होगी, तो उसकी लिस्ट लोग प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहते हैं। तो ऐसे में आप सेक्टर्स या कोई स्पेशल थीम्स जिन पर आपकी नजर हो, क्या ये मिड कैप होंगे या आपको लार्ज कैप भी अट्रैक्टिव लगेंगे? थोड़ी सी और हमारे व्यूअर्स को अगर यहाँ गाइडेंस मिल पाए। देखिए, शुरुआत में जब करेक्शन खत्म होती है तो लार्ज कैप में ही बहुत वैल्यू होता है। तो आप 10-15-20% लार्ज कैप्स में ही बना सकते हैं। तो उस समय स्टार्ट में मिड कैप्स में इतना नहीं जाना चाहिए। तो उसमें मैं कहूँगा कि ऑटोज़ जिन्होंने बहुत सफ़र किया पिछले 2 साल में कमोडिटी प्राइसेस के कारण, चिप शॉर्टेज के कारण,
उनको अब स्टील नीचे है और दूसरे Correct. कमोडिटीज नीचे आ रही हैं और चिप शॉर्टेज ईज हो रहा है। Right. तो इंडिया में डिमांड भी ठीक है। Right. तो 4 व्हीलर कंपनीज अच्छा करेंगी, कैपिटल गुड कंपनीज कल भी हम डिस्कस कर Yes, रहे थे प्रोग्राम में, absolutely. Correct. और अजय ने पूरी लिस्ट दी थी, वो पूरी लिस्ट काफ़ी अच्छी थी। आपने कहा तो पूरी लिस्ट ही अच्छी है। और फाइनेंशियल्स में जो बड़े बैंक्स हैं Okay. वो Private लीड space करेंगे। banks? Private space bank? प्राइवेट Okay. बैंक्स ये लीड करेंगे मार्केट को, तो उस समय लोगों को ये लेना चाहिए। तो यानी ऑटो, कैपिटल गुड स्पेस और प्राइवेट बैंक्स, ये कुछ पॉकेट्स हैं जो अच्छे लगते हैं संदीप को। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आज हमारे शो में आने के लिए और ये Thank you. वैल्यू एडवाइजर्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।